कैसे आप लोग? रतन टाटा जी की एक बात हर किसी को मानना चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन। उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी विश्वास नहीं किया कि मैं राइट डिसीजन लूं, उसके बाद काम करूं। उन्होंने ये कहा कि मैं पहले डिसीजन ले लेता हूं, उसके बाद उसको अचीव करने के लिए जी जान लगा देता हूं। तो ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाटा ग्रुप को हर कोई ट्रस्ट करता है और लाइफ में अगर कुछ करना है तो डिसीजन तो पहले लेना पड़ेगा। देखिए हम लोग करते क्या है, हम लोग सेफेस्ट लाइफ जीते हैं कि चलो हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, हम लोग स्टॉक में बाई कर लेते हैं। वही स्टॉक वही म्यूचुअल फंड के करते हैं जहाँ पे मान के चले निफ्टी के ऊपर, निफ्टी 50 के ऊपर कर लिया, जहाँ पे एवरेज रिटर्न 12% मिल जाएगा। यहाँ से मुझे खुशी मिल जाएगा क्योंकि जो अभी अ, मतलब जो महंगाई है उसका परसेंटेज मान के चले 6.20% है, तो उससे भी तो ज्यादा मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो यही सोचकर लोग निवेश करते हैं। मगर एक बात सोचिए, अगर आपको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेकर अगर आप ज्यादा रिटर्न कमा पाए तो कैसा रहेगा। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ एक म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करूंगा जो टाटा ग्रुप के है, जो रतन टाटा जी के ग्रुप के ही कंपनी है। और इस म्यूचुअल फंड ने एवरेजली लास्ट ईयर में 40% के ऊपर रिटर्न दिया। तो आप कहेंगे सर क्या 40% का रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स तक मिलेगा? बिल्कुल नहीं। लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने 30% के आसपास रिटर्न दिया। तो 30% का रिटर्न सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप हर मंथ 1000 रुपीज भी निवेश करते इस म्यूचुअल फंड के ऊपर तो 30% का रिटर्न लास्ट अगर 10 ईयर में निवेश करते तो कितना होता। सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो स्मॉलेस्ट जो कंपनी है वो कंपनी के म्यूचुअल फंड के नाम बताने से पहले कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश किया है उस म्यूचुअल फंड ने, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए इस म्यूचुअल फंड के किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले उस उन्होंने कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश किया है वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे जिस म्यूचुअल फंड के बारे में आज बात करूंगा वो एक स्मॉल कैप टाइप म्यूचुअल फंड है, मतलब स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। उनमें से आप देख सकते हैं BASF इंडिया लिमिटेड जो एक केमिकल कंपनी है, उनकी उसके ऊपर 6% होल्डिंग है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किलोस्कार, उसके साथ साथ क्विज। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से कंपनी का नाम ही सुने नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप रिसर्च करिए। तो गोदरेज देखिए रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो इसीलिए मैंने म्यूचुअल फंड चूज कर रहा हूँ। अगर मुझे खुद का रिसर्च करना आता तो मैं तो म्यूचुअल फंड नहीं चूज करता। तो यही सोचकर आपको म्यूचुअल फंड करना होगा। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक, साथ ही साथ टाइम टेक मतलब टेक्नोप्लास्ट। तो इस तरीके से दिग्गज दिग्गज कंपनी है। ऑब्वियसली बहुत छोटा है, फिर भी इस कंपनी में मैंने बहुत सारे कंपनी को चेक किया जिसमें दम है। जैसे रेडिको खैतान जो एक लिक्विड बनाने वाला कंपनी है, मतलब अल्कोहल बनाने वाला कंपनी है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारा लंबा लिस्ट मिल जाएगा। गुजरात कंपनी भी मिलेगा, साथ ही साथ CS इन्फो मिलेगा। तो कुछ IT सेक्टर भी है, कुछ टेक्नोलॉजी कंपनी, कुछ सर्विसेज कंपनी, कुछ कंसल्टेंसी कंपनी। तो अलग अलग कैटेगरीज की कंपनी आपको मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वही नाम मिलेगा जो स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। इस तरीके से आपको लंबा सा लिस्ट मिल जाएगा, लंबा सा। ओवरऑल 65 कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखे, सॉरी 53 कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखे हैं। अभी चलो इस कंपनी का टोटल जो कंपनी का जो साइज है वो साइज कितना है, मतलब इस कंपनी का टोटल फंड साइज कितना है। देखिए फंड कोई छोटा मोटा फंड तो है नहीं, करीबन 9.5 लाख करोड़ के आसपास है। ओवरऑल 9 लैक्स, सॉरी माफी चाहता हूँ, 9319 करोड़ के आसपास इसका इस फंड का साइज है। तो 9300 करोड़ का फंड कोई छोटा मोटा फंड तो है नहीं। कंपनी के ऊपर जो अभी करंटली जो प्राइस है वो 47 रुपीज है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 50 रुपीज के अंदर अंदर इस कंपनी का प्राइस आपको, मतलब नैप वैल्यू आपको मिला है। अभी नैप वैल्यू का मतलब क्या है? देखिए हम लोग अगर किसी भी कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो उसका जो प्राइस होते हैं वही प्राइस में आपको हम खरीदना होता है। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड ने एक प्राइस सेट किया, इतने सारे कंपनीज को एक बास्केट में डाला और उसके अगेंस्ट में एक प्राइस रखा। वही प्राइस का जब मूवमेंट होगा वही अगेंस्ट में यहाँ पे इसका नैप वैल्यू भी बढ़ता घटता देखने को मिल जाएगा। और मजेदार बात यही है कि इस SIP को आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर मेरे पास हर मतलब घर के काम सब कुछ करने के बाद 500 रुपीज बचते हैं, 300 रुपीज बचते हैं, क्या हम लोग भी SIP कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं अभी आपको दिखाऊंगा SIP का पावर कितना है। देखिए मैं कोई आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन वीडियो नहीं बना के दे रहा हूँ, मैं आपको यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का कितना पावर होते हैं। अभी देखिए इसका रेटिंग जो है 5 स्टार रेटिंग भी मिला। तो ओवरऑल इस IPO को एक मजेदार बात आपको बता दूं कि इस सेक्टर के पूरा सेक्टर देखिए,
केमिकल सेक्टर, फाइनेंस सर्विसेज, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, अदर्स, मेटल्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो हर कैटेगरीज में निवेश किया है। तो एक सेक्टर अगर ना भी चले, दूसरा सेक्टर अगर चलेगा तो कंपनी बराबर रिटर्न देगा। तो 10 साल तक कंपनी 30% के आसपास रिटर्न इसीलिए दे पाए क्योंकि वो अलग अलग सेक्टर को डाइवर्सिफाइड किया। अगर हम लोग खुद इस सेक्टर को ढूंढते तो हम लोग ढूंढ नहीं पाते। तो इसके लिए मैनेजमेंट टीम होता है, मैनेजमेंट होता है। तो उस मैनेजमेंट ने इस तरीके से उस फाइंड को स्टॉक को फाइंड करता है। अभी चलो इस कंपनी का जो टॉप 5 जो एडवांटेज है, रेशियोज अगर देखेंगे तो पी रेशियो 37 मतलब थोड़ा सा हाई हो चुके हैं, ज़्यादा पी रेशियो बढ़ चुके हैं। अल्फा और बीटा जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला। मज़ेदार भी इस म्यूचुअल फंड के सबसे जो मज़ेदार पॉइंट्स लगा, तो देखिए यहाँ पे 100 रुपीज़ से इस म्यूचुअल फंड में SIP आप कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंपनी ने रिटर्न दिया, आप यहाँ पे देखेंगे फंड ने जो रिटर्न दिया एक साल में 40% के ऊपर 41%। और ये जिस कैटेगरी में काम कर रहा है उस कैटेगरी में टोटल सारे कंपनीज के एवरेज निकल कर रहे हैं 33%। सोचिए यहाँ पे बढ़िया रिटर्न कंपनी जनरेट किया एक साल में। उसी तरीके से 3 साल भी देखेंगे, 3 साल में भी बढ़िया 27% का रिटर्न मिला और कैटेगरी वाइज 22%। और 5 साल में देखा है तो 34% के आसपास यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया। और बाकी जो सेक्टर है उसमें 31%। तो ओवरऑल जितनी सारी कंपनीज के साथ कंपेयर किया गया है उनमें से बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी किया। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ लाइफ टाइम के हिसाब से कितना रिटर्न मिला, देखिए ऑलमोस्ट 30% के आसपास। और यही 30% कितना बढ़िया रिटर्न मिलेगा अगर लोग 500 रुपये भी निवेश करेगा तो कितना होगा। अगर 20 साल तक निवेश करेगा 500 रुपये करके तो कितना बड़ा फंड होने वाला है मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं इस फंड का नाम कौन सा है। तो फंड का नाम देखने से पहले एक चीज मैं और भी दिखाना भूल गया, वो है एक्सपेंस रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। एक्सपेंस रेशियो इंपॉर्टेंस इसीलिए होते हैं क्योंकि आप म्यूचुअल फंड तो कर लेंगे मगर उसमें एक चीज को ध्यान रखना है कि जब आप बेचेंगे तो आपको कितना चार्जेस देना होगा। अगर चार्जेस ज्यादा है, मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट किया और 1 लाख रुपया ही आपको प्रॉफिट हो गया, मतलब आपका फंड 2 लाख हो गया। तो 2 लाख हुआ उसके ऊपर आपको कितना चार्जेस देना होगा वो देखना जरूरी है। ये देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो 0.34 है। अभी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.34 मतलब बहुत कम है। और ये बहुत कम होने के कारण है ये जो म्यूचुअल फंड है वो सीधा सीधा एक डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। अभी डायरेक्ट ग्रोथ फंड क्या है मैं आपको बता दूं। एक डायरेक्ट ग्रोथ फंड होते हैं, एक एक्टिव फंड होते हैं। अभी एक्टिव फंड और डायरेक्ट ग्रोथ का फंड के मध्य जो डेफिनेशन है, अगर आप गूगल में जाकर भी ढूंढेंगे तो आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा। ए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मतलब अलाउज इन्वेस्टर टू परचेज यूनिट डायरेक्टली। मतलब जो इन्वेस्टर है, मतलब मान के चले मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड के ऊपर, मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाऊंगा। इसमें बीच में कोई भी मतलब थर्ड पार्टी नहीं होगा, बीच में कोई भी यहाँ पे ब्रोकर नहीं होगा। तो जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्रोकर होगा तो उसका भी चार्जेस उसको देना पड़ेगा, तो तब एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से अगर रेगुलर फंड को देखा जाए तो रेगुलर फंड जो है उसमें ब्रोकर होते हैं, इसलिए चार्जेस वहाँ पे ज़्यादा देना पड़ता है। तो देखिए मैं सारी चीज़ आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ, तो इसलिए प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए एक्सिट लोड, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्सिट लोड क्या होते हैं, देखिए बताया जा रहा है फॉर यूनिट मोर देन 12% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मान के चलिए आपके पास 1 लाख आपने निवेश किया, 1 लाख निवेश किया, उसके अगेंस्ट में 12% अगर आपने विथड्रॉ कर लिया तो उसके अगेंस्ट में आपको 1% चार्जेस देना होगा। 12% का मतलब अगर 12,000 रुपया भी आपने ज़्यादा 12,000 रुपये से भी ज़्यादा विथड्रॉ किया तो आपको 1% चार्जेस देना होगा। और ये कितना दिन तक, 12 मंथ तक। मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप फंड को 12% से ज़्यादा विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 12% से कम विथड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो मोर देन 12%। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया है तो उसके अगेंस्ट में आप 12,000 ही विथड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको टोटल फंड का आपको 1% चार्जेस देना होगा। तो सब कुछ तो मैंने आपके साथ शो कर चुके हैं। अभी चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं। इस कंपनी के ऊपर अगर हर मंथ 500 रुपया भी डालें और मंथली ड्यूरेशन रखेंगे 20 साल, और यहाँ पे मैं 30% तक एवरेज रिटर्न ले लेता हूँ। तो 30% तक रिटर्न के बाद यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.35 मतलब जो खर्चा देना पड़ेगा उसके बाद मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ये कैलकुलेट करने के बाद मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,20,000 और मुझे रिटर्न मिलेगा 72 लैक्स। देखिए पावर। लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर मेरे पास 500 रुपया होते हैं, 300 रुपया होते हैं, तो मैं क्या करूँ। आप 300 रुपये के भी पावर जानते नहीं है।
अब लॉन्ग टर्म 20 साल तो ऐसे चुटकी में निकल जाएगा। आप खुद ही देखना, मैं मेरे पिताजी को देख चुका हूँ 20 साल, तो उन्होंने ऐसे 20 साल नहीं, उन्होंने तो मतलब अराउंड 40 ईयर्स तक काम कर रहे हैं, तो 40 साल तक अगर वो 10% भी मतलब 500 रुपया करके भी जमा करते तो कितना अमाउंट होता सोचिए। तो यही चीज और भी बढ़ जाएगा अगर आप हर साल 10% खुद के होल्डिंग को बढ़ा देंगे। मतलब 500 रुपये इस साल किया, नेक्स्ट ईयर में हर महीने में 550 रुपया करके एक्स्ट्रा डालूंगा। इस तरीके से हर साल 10% बढ़ाते चले जाना। तो कैलकुलेट करके देखिए, पासा पूरा का पूरा पलट जाएगा 1 CR। सर 500 रुपये डालकर 1 CR तक कमा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर कि इसका क्या 100% गारंटी है? मार्केट है भाई, यहाँ पे कोई गारंटी तो है नहीं। इसके लिए आपको प्रिडिक्शन करके ही चलना पड़ता है। हाँ, परसेंटेज चेंज हो सकते हैं, मार्केट है। हाँ, इंडिया ग्रोइंग मार्केट है, यहाँ पे ग्रो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स को दिखा चुका हूँ। बाकी आपके क्या मर्जी है, उस हिसाब से काम करिए। आपका जो एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करके काम करिए। मेरे वीडियो देखकर सीधा सीधा बाय सेल मत कर लीजिएगा। मैं आपको एक दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर थोड़ा सा रिस्क लेकर काम करेंगे, जिस तरीके से रतन टाटा जी ने बताया है कि लाइफ में अगर रिस्क नहीं लेना है तो रैंक कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा, तो रिस्क तो लेना ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो इस म्यूचुअल फंड का नाम कौन सा है, तो चलो मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि म्यूचुअल फंड का नाम कौन सा है, जिसके लिए बहुत बेसब्री से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मैं डायरेक्ट ग्रोथ में पहले ही बोल चुका हूँ, जो टाटा जो स्मॉल कैप फंड है, इसके ऊपर डायरेक्टली आप खुद बाई सेल करेंगे। इसके लिए बीच में कोई ब्रोकरेज नहीं होगा, इसलिए आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। और इसी कंपनी को अगर मैं एक मंथ का देखूँ तो 1% का रिटर्न दिया, 6 मंथ में देखूँ तो 19%, एक साल में 41%, 3 साल में 27%, 5 साल में यहाँ पे 34%, और लाइफ टाइम में देखा है तो 29%। तो सोचिए लाइफ टाइम मतलब कंपनी स्टार्ट कब हुआ। कंपनी का यहाँ पे म्यूचुअल फंड दिखा रहा है 2018 से यहाँ पे लिस्टिंग है, तो 2018 से लेकर आज तक देखिए तो ओवरऑल 30% का रिटर्न दिया। 2018 से लेकर आज तक कितना साल हुआ, अराउंड 6 साल हो चुके हैं। तो 6 साल के हिसाब से पूरा का पूरा 6 साल हो चुके हैं। तो 6 साल के हिसाब से देखा है तो बड़ी बात है। अगर यही 6 साल किसी व्यक्ति ने निवेश करके रखे होते, चलो एक बार मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 1000 रुपीज और 6 साल तक 30% के आसपास, चलो 29% ही पकड़ लेता है, 6 साल ही में पकड़ लेता हूँ। और मैं एक्सपेंस रेशियो को सही रखा और हर साल में 10% का इंक्रीज करूंगा, तो ओवरऑल फिर भी मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट होता 92,000, ओनली 92,000, 1 लाख भी नहीं है। मेरा कितना रिटर्न बनता, 2,28,000 रुपीज। तो सोचिए, इसी को कहा जाता है पावर। तो 6 साल में अगर आप एफडी करते तो आपका पैसा डबल होता। तो यहाँ पे तो उससे भी कई गुना ज्यादा हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो चुके हैं। तो इस म्यूचुअल फंड को डिटेल्स में स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।